नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज फिश फार्मिंग। दोस्तों, पीएम मत्स्य संपदा योजना बहुत ही अच्छा योजना है। उसी के तहत ये मेरे तालाब का निर्माण हुआ था। इस मेरे तालाब में जितना भी लागत लगा था, मछली का बच्चा से ले कर के खली पिसान तक, खुदाई, सब सरकार द्वारा ही मिला था। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा खेत था जिसको मैं तालाब बना चुका हूँ अब, लेकिन इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 फीट है बंधा लेकर के। तो इस तालाब को मैंने ऊपरी हिस्से पे बनाया है, क्योंकि इधर रोड का पानी भी आता जाता रहता है। तो अब जो थोड़ा उधर से रोड का पानी आता है तो तालाब में भी स्टोरेज हो जाता है, और इसका जो पानी है वह मैं सिंचाई के रूप में भी उपयोग कर लेता हूँ। जैसे देखिए, ये अब धान लगा हुआ है मेरा इधर का थोड़ा एरिया खलार है। इस साल बारिश नहीं हुआ तो इस वजह से इसमें पानी चलाना पड़ रहा है। नहीं तो मान के चलिए बारिश के सीज़न में अगर एक बार बारिश हो जाता है तो ये तालाब तक पूरा ये जितना एरिया दिख रहा है सब एकदम से पानी भरा रहता है, और मान के चलिए दिसंबर तक सूखता नहीं है। लेकिन इस बार बारिश ना होने के कारण से सब सूखा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से तालाब से पानी चलाना पड़ रहा है। तो आप लोग देखिए, यह तालाब है। अब तालाब में पानी स्टोरेज रहता है, क्योंकि पूरे रोड का पानी इधर जब आता है तो ये उधर एक छोटा सा बम्बू लगा हुआ है, ये उसी के रास्ते पानी सब इसमें स्टोरेज होता रहता है। और स्टोरेज पानी जो रहता है फिर वह सिंचाई के भी काम आ जाता है। नहीं तो जल संरक्षण तो बहुत ही अच्छा है, जो ज़मीन का वाटर लेवल बढ़िया बनाए रखता है। तो अब उसी से ये पाइप लगा दिए हैं इसमें, तो इस पाइप के माध्यम से हमारा सिंचाई होता रहता है। ये देखिए, ये सिंचाई लगा दी हैं। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दिए, उसके बाद ये पानी चलना स्टार्ट हो गया। तो इससे अब एक खेत का सिंचाई भी आसान हो गया, ज़्यादा डिलीवरी पाइप नहीं फैलाना पड़ता है। और गेहूं के सीज़न में ही ज़्यादातर सिंचाई करना रहता है, क्योंकि मान के चलिए जनवरी फरवरी में वही गेहूं का सिंचाई होता है, तो वही रहता है। नहीं तो यहाँ पर भी कहीं से भी बारिश हो जाए तो सारा पानी, वो उधर देख रहे हैं ना, ये जो इतना है ये एरिया, इस गांव का पानी, ये करंजोत है, ये इस गांव का जो जितना भी पानी है सब इधर ही आता है। यहाँ पे सब इकट्ठा होता है। और इस जो पूरा सिवान है, पूरा ये हर तरफ से पानी यहीं पे इकट्ठा होता है। लेकिन इस बार बारिश ना होने के कारण सारी समस्याएं हैं कि पानी कहीं भी नहीं रह गया। लेकिन फिर भी फसल अच्छी हैं, अभी फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और ये जो बंधे पे घास होता है, इसको देखिए ऐसे काट करके, ये ज़्यादातर घास लगा हुआ है ना, तो इस पे आने जाने के लिए बंधे का सफाई भी ज़रूरी होता है। तो इसको काट करके ऐसे तालाब में डाल देते हैं, और तालाब में ग्रास कार्प खा करके बहुत जल्द विकास कर जाते हैं। मान के चलिए 4-5 महीने में मिला जुला के 3 केजी 2.5 केजी तक के हो जाते हैं। और जितने भी मछली पालक बंधु हों, तो अगर वह लोग तालाब खुदवाना चाहते हों तो मैं तो कहूँगा यही कि मत्स्य संपदा योजना या खेत तालाब योजना के तहत ही खुदवाएं, क्योंकि उनका उसमें भर्ती भी नहीं लगाना पड़ेगा, और सरकार द्वारा कुछ अनुदान भी मिल जाएगा, उसमें कुछ उनका बचत भी हो जाएगा, तालाब भी हो जाएगा। और फिर अगर बाई चांस मान के चलिए नहीं आप कर पा रहे हैं, तो 10-15 सालों के बाद में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आसानी से इसको आप लोग बंद भी कर सकते हैं। अब इस तालाब को बनवाने में मेरा कहीं भी कुछ भी मिट्टी नुकसान नहीं हुआ है। मैं एक टाली भी मिट्टी कहीं इधर उधर नहीं दिया, क्योंकि जितना खेत से उठाए सब ला करके बंधे पे लगा दिए, बंधा तैयार कर दिए, तालाब तैयार हो गया। क्योंकि मेरे तालाब से जो रोड की ऊंचाई है वो लगभग 1 से 1.5 फीट है, तो उधर से रोड से जितना भी पानी आता है सब इसी तालाब में इकट्ठा हो जाता है। और बकिया इधर तो पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो नवंबर दिसंबर तक तो इधर भी पानी नहीं सूखता है। तो इस प्रकार से आप लोग जब भी तालाब बनाना हो तो थोड़ा सोच विचार के बनाएं, कि जिससे और खेतों का सिंचाई भी हो सके, तालाब में पानी स्टोरेज भी हो सके। क्योंकि मेन चीज़ है रोज़ पानी चला करके कितना आप तालाब भरेंगे और कितना सिंचाई करेंगे। तो इसलिए जो बरसात का पानी हो वह कहीं इकट्ठा हो,
तो इसलिए ये सब करना पड़ेगा। और अब इससे जितना इधर धान में मुनाफा होगा उतना इधर लगभग तालाब में भी मुनाफा हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग भी अगर तालाब खुदवाना चाहते हो तो मत्स्य संपदा योजना या खेत तालाब योजना के तहत ही खुदवाएं, जिससे आपका लागत बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। इधर मछली पालन से कुछ निकल जाएगा और इधर कुछ खेत से निकल जाएगा, तो इससे आमदनी अच्छी हो जाती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।